हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे ये सुंदर सा पैटर्न जिसमें हम अल्फाबेट्स को प्रिंट कर रहे हैं एंड दिस पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि नॉर्मल राइट साइड से शुरू होने वाले पैटर्न्स कैसे प्रिंट होते हैं। सेकंड में हमने किया कि जिसमें आगे स्पेसेस होते हैं और उसके बाद कुछ प्रिंट होता है उसको कैसे करते हैं। अब ये तीसरी वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं कि एक पैटर्न जिसके 3 हिस्से हैं, आप फ्रंट पार्ट प्रिंट कर रहे हो, बीच में स्पेसेस प्रिंट कर रहे हो और फिर एक लास्ट पार्ट प्रिंट कर रहे हो। सो यहाँ पर एक आउटर लूप लगेगा फॉर द नंबर ऑफ रोज, जिसके अंदर 3 और लूप लगेंगे, एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैटर्न प्रिंट करने के लिए, एक स्पेसेस के लिए और एक सेकेंड पार्ट ऑफ द पैटर्न प्रिंट करने के लिए। सो देखते हैं कि इसको हम कैसे कोड करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये जो आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये तो मैं आपको इस क्लास में बनवा दूंगी। But if you want to practice more and more patterns like this and more C programs, so जिस तरह हमारी 100 days coding challenge चल रहा है पाइथन का, आप लोगों ने देखा होगा चैनल पे, हम 65 days ऑलरेडी कर चुके हैं। So if you want that there should be a 100 days coding challenge for C programs also, ताकि आप 100 C programs प्रैक्टिस कर सको, ताकि आपकी C के सिंटेक्स भी स्ट्रांग हो जाए जैसे पाइथन वालों के पाइथन के स्ट्रांग हो रहे हैं। तो डू राइट इन द कमेंट्स। अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे कि येस मैम वी वांट अ सीरीज like that 100 days coding challenge in C, so I'll definitely start that once we finish most of the portion of C। तो हम C के अभी एरेज शुरू कर चुके हैं एंड जैसे ही हम थोड़ा और पोर्शन कर लेंगे, मे बी from the 1st of December we can start 100 days coding challenge in C as well। So do write in the comments and let me know if you want such a series or not, right? So चलिए अभी हम कोड करते हैं ये वाले पैटर्न को जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि ABC प्रिंट हो रहा है। सो मैंने आपको बताया था कि अगर हम %C करके प्रिंट करेंगे तो व्हाट इज इट गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू प्रिंट दी कैरेक्टर्स इंस्टेड ऑफ दी नंबर्स। तो आप A को यहाँ पर 1 समझ सकते हैं, है ना। 2 को आप B ले सकते हैं, सो इट्स दैट वे। और बीच में हमें चाहिए स्पेसेस, तो हमें बीच में स्पेसेस चाहिए। तो एक हमें चाहिए होगा आउटर लूप, फिर हमें उसको 2 पार्ट्स में करना होगा डेटा को, एंड बीच में थर्ड पार्ट में चाहिए होंगे स्पेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आधे आधे पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। मतलब अगर मुझे सिर्फ पहला पार्ट चाहिए A B C तो कैसे आएगा। सो मैंने यहाँ पर एक तो ले लिया n फॉर द नंबर ऑफ रोज, 3 मैंने ले लिए वेरिएबल्स जो अंदर लूप्स के लिए चाहिए होंगे। यूजर से मैं पूछ लेती हूँ कि बताओ कितनी रोज आपको चाहिए। सो हाउ मेनी रोज आर देयर। सो आस्क फॉर द नंबर ऑफ रोज, उसको हम इनपुट करवा लेते हैं। तो scanf %d %n। सो n मेरे पास एंटर होके आ गया है। नाउ इज द टास्क, जहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चाहिए फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो मुझे यहाँ पे 4 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, बिकॉज एक आउटर लूप के लिए चाहिए, 3 उसके अंदर। सो a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू n एंड a प्लस प्लस। सो दिस इज माई आउटर लूप। अब इसके अंदर मैं एक और लूप यूज करती हूँ, b इज इक्वल टू 1। नाउ आपको क्लियरली दिख रहा था वहाँ पे कि फर्स्ट रो में A एक साइड पे था, फिर A दूसरी साइड पे था, फिर AB, फिर BA। मतलब हम डिपेंड किस पे कर रहे हैं, आउटर लूप पे। पहली बार एक बार चलना है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। सो B इज इक्वल टू 1, B लेस देन इक्वल टू A लूंगी मैं, क्योंकि अगर A 1 है तो मुझे एक ही अल्फाबेट प्रिंट करना है, जब A 2 है तो मुझे 2 अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं, जब A 3 हो जाएगा तो मुझे 3 अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं। सो आई हैव टू गो लाइक दैट। और इसमें मैंने प्रिंट क्या कराया, %C, %C, and the letter I'm going to print is 64 plus B, that's it। और एक लाइन के बाद हम न्यू लाइन पे जाना चाहते हैं, तो हमने ये दे दिया। अगर अभी मैं आपको इतना सा एग्जीक्यूट करके दिखाऊं और मैं बोलती हूँ कि 7 रोज हैं, तो ये एक साइड आ रही है ना, एक साइड डन। अब इन्हीं अल्फाबेट्स को उल्टा करना है, सेम चीज करनी है, बस ये अल्फाबेट्स रिवर्स हो जाएं। तो रिवर्स कैसे हो सकते हैं, आप लूप उल्टा चला दो। आप 1 to A जा रहे हो, आप A to 1 चले जाओ। तो आप 1 से शुरू करने की जगह A से शुरू करो एंड टेक इट अप टू 1। सिंपल सी चीज़ है। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ एंड यहाँ पर 6 एंटर करती हूँ, तो आप देखोगे A AB ABC CBA ABCD DCBA आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम उसी लूप को उल्टा चला रहे हैं। तो जो अल्फाबेट्स पहले लेफ्ट टू राइट प्रिंट हुए थे, वही अल्फाबेट्स अब
राइट टू लेफ्ट प्रिंट हो रहे हैं, पर बीच में अभी किसकी कमी है? स्पेसेस की। जी हाँ, सो बीच में स्पेसेस चाहिए। तो बीच में स्पेसेस का मतलब है मुझे यहाँ पर लूप देना पड़ेगा स्पेसेस के लिए। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ फॉर c इज इक्वल टू 1। कितने स्पेसेस चाहिए? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहली बारी में आपके पास अगर 5 रोज हैं तो आपको 8 स्पेसेस चाहिए, मतलब हाफ ले लो 4। उसके बाद आपको 6 चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 2 चाहिए, और लास्ट वाली में कोई भी नहीं चाहिए। तो आई कैन डू वन थिंग, सेम कंसेप्ट जो हमने n माइनस ए वाला लगाया था वो यहाँ पे भी यूज हो सकता है। आई एम गोइंग टू पुट n माइनस ए एंड c प्लस प्लस, और यहाँ पर जब आप प्रिंट करोगे तो आप 2 स्पेसेस दे दो, ठीक है? सो लीव 2 स्पेसेस है, ताकि 4 बार अगर वो लूप चल रहा है तो 8 स्पेसेस आए, अगर वो 3 बार लूप चलेगा तो 6 स्पेसेस आएंगे। या आप 2 इंटू एन माइनस ए करके यहाँ पे सिंगल स्पेस भी दे सकते थे। सो दैट्स टोटली अप टू यू एज अ प्रोग्रामर कि आपको कौन सा वाला मेथड बेटर लग रहा है। काम दोनों का सेम ही है। सो इसको अगर मैं रन करती हूँ, हाउ मेनी रोज आर देयर? आई सी 5, जस्ट आई सी 5, सो वी गेट इट लाइक दिस, ठीक है? ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो स्पेसेस थोड़े इसमें काउंट अलग से तरीके से होते हैं, तो वो थोड़ा सा टिल्ट लग रहा होगा, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ एंड आई एंटर 8, सो आई एम गोइंग टू गेट इट लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड, यही तो बना रहे थे हम। तो ये कैसे चल रहा है? जब आपका a 1 है तो आउटर लूप 1 है, ये एक बार चलेगा, a को प्रिंट करेगा। ये कितना हो गया? 8 माइनस 1 7, तो ये 7 टाइम्स चलेगा और ये बीच में 14 स्पेसेस प्रिंट करेगा। उसके बाद ये उल्टा चलेगा लेकिन प्रिंट ए ही करेगा। देन न्यू लाइन पे आ जाएंगे, A2 हो जाएगा। A2 होगा तो ये B 1 से लेके 2 तक जाएगा, 1 से लेके 2 तक जाएगा, तो वील गेट AB प्रिंटेड ओवर है। और उसके बाद आपके पास n मतलब 8 माइनस 2 6, तो 6 टाइम्स ये चलेगा, 12 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। फिर BA आ जाएगा, फिर 3A चलेगा, स्पेसेस और कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे अल्फ़ाबेट्स बढ़ते जा रहे हैं स्पेसेस कम होते जा रहे हैं। बट यहाँ का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि मुझे 3 लूप्स लगाने पड़े, क्योंकि मैंने पूरे पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले लेफ्ट टू राइट वाले अल्फ़ाबेट्स, फिर स्पेसेस, और फिर राइट टू लेफ्ट टू राइट जो भी वाले अल्फ़ाबेट्स, मतलब पहले सीधे अल्फ़ाबेट्स, फिर स्पेसेस, और फिर उल्टे अल्फ़ाबेट्स। राइट टू लेफ्ट टू राइट, आप अपने आप चेक कर लो। समझ आ गया? So that is how we are printing the alphabets, ठीक है? So this is how we print the alphabets with the spaces. अगर आपको यहाँ पर alphabets नहीं चाहिए थे, आप इसको 1 2 1 2 3 फॉर्म में चाहते हो, तो आप यहाँ से %c हटा दो, इसको %d कर दो, यहाँ से 64 प्लस हटा दो, सिमिलर वे ओवर हियर %d कर दो, और यहाँ से इसको हटा दो, एंड यू रन इट अगेन, एंड लेट्स से आई एंटर 9, सो आई एम गोइंग टू गेट इट लाइक दिस। सो सिंपल सी चीज़ है, लॉजिक वही है, आप प्रिंट क्या करा रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। आपको भाई अल्फ़ाबेट भी नहीं चाहिए, आपको क्या कहते हैं, नंबर भी नहीं चाहिए, आप चाहते हो सितारे आ जाएं, तो अगर आप सितारे लाना चाहते हो तो आप यहाँ सितारा प्रिंट करा दो। सितारा प्रिंट कराओगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा। ऑल गुड। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रिंट एनीथिंग वी वांट। सो इस तरीके से हम कुछ भी बना सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, ट्राई करते रहिए, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताना कि ये समझ आया या नहीं, और उसके साथ साथ ये भी बताना कि आर यू लुकिंग फॉर अ 100 days कोडिंग चैलेंज इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। सो गो अहेड, थिंक ओवर इट, लेकिन अगर पूरा करोगे तो ही यस लिखना, ठीक है? अगर सिर्फ शौक शौक में यस लिखना है तो नहीं लिखना। इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड कि हाँ मैम आप 100 days कोडिंग चैलेंज लाओ, हम पूरे 100 days करेंगे, देन राइट येस इन द कमेंट्स, अदरवाइज डोंट राइट इट। पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, समझ आया है तो। नहीं भी समझ आया तो मैं दोबारा समझा दूंगी। राइट अ कमेंट कि मैम ये चीज़ नहीं पता चली, प्लीज़ इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। सो वील डू दैट, एंड या सो टुमारो इज़ सैटरडे। कल हम एक डाउट क्लियरिंग क्लास भी रखेंगे, तो कल एक चैनल पे लाइव सेशन होगा ओनली फॉर क्लियरिंग द डाउट्स। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अराउंड 12-12:30, ठीक है? सो उसमें हम जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे वहाँ पर क्लियर करेंगे। सो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, सो मेक श्योर यू अटेंड दैट, एंड आई ट्राई टू कीप इट एवरी सैटरडे ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहें। एंड संडे को भी आई बी कमिंग वंस लाइव फॉर जनरल Q&A सेशंस। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक शेयर करते रहो और सब्सक्राइब भी करवाते रहो। खुद तो कर ही चुके होगे, बट टेल अदर्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब। सो दैट्स इट, बाय फॉर नाउ।